दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का फाउंडेशन बैच, जिसे आप बुनियादी कहते हैं। जैसे जीरो से लेकर के हम सबको मालूम है कि फिजिक्स हमने बहुत पढ़ा ना सॉरी 9 से ही हम लोग फिजिक्स पढ़ते आ रहे हैं। 9 पढ़ें, इंटर में पढ़ें, 12 पढ़ें, यहाँ तक कि ग्रेजुएशन करने जाते हैं वहाँ पे भी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, भले किसी भी सब्जेक्ट में हो, ऑनर्स ना हो सही। जैसे हमने जो मैथ का ऑनर्स किए थे हम, तो उसमें भी हमको एक सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री था, लेकिन वहाँ उतना हमें समझ में नहीं आया जो अब समझ में आया। तो फिर भी हम लोग ना दोस्तों क्या है कि न्यूटन के नियम के आधार पर हम फिजिक्स समझने की कोशिश करते हैं, और उसी के नियम के आधार पर हम लोग याद भी कर लेते हैं क्वेश्चन को रट्टा मार के, जिस कारण से हमें समझ में नहीं आता। आप ही बताइए कि आप नाप और माप हम जो बताएंगे वो झारखंडी के हिसाब से, झारखंडी लैंग्वेज में, सहज लैंग्वेज में जिसको कहते हैं। जैसे आप बोलते हैं किसी चीज़ को नापना या मापना, तो फिजिक्स में लिखा हुआ है कि मापिए। चाहे आप मीटर में कपड़े को मापते हैं, तेल को लीटर में मापते हैं, छड़ को सेंटीमीटर में तो नापते हैं। तो सब चीज़ का नापने का एक नियम होता है, और उसे अलग अलग वैज्ञानिक ने अलग अलग अपना नाम दिया। जिस टाइम हम लोग लंबाई चौड़ाई के मापने का टाइम था, उस टाइम तो हम लोग युद्ध में ही व्यस्त थे, तो उस टाइम हम लोग दे नहीं पाए, नहीं तो हम लोग भी अपने अपने नियम दे देते हैं फिजिक्स में नापने का। जैसे हम लोग जगह जमीन को नापते हैं तो धूल में नापते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग भी बोलते हैं कि नहीं, हम लोग लंबाई को धूल बोलेंगे तो बीघा बोलेंगे, कट्ठा बोलेंगे। तो मेन मुद्दा के पास ये है कि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है वो हम लोग लैंग्वेज के हिसाब से, अपने लैंग्वेज के हिसाब से समझेंगे और ईजियर। हम 100% कोशिश करेंगे कि उसे हम अपने भाषा में समझाएं, एकदम झारखंडी तौर तरीके पर। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, तो इससे भी बहुत, एक छोटा बच्चा ने जो वीडियो बनाता था इसी चैनल में KBI गूगल बॉय में, तो उन्होंने बहुत बार आप लोगों से हाथ जोड़ा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि हमें भी मोटिवेशनल मिलते रहे, और अधिक से अधिक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे सब्जेक्ट है फिजिक्स का, तो इस फिजिक्स सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट कर पाएंगे। इस कारण से बोलते हैं सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ना फिजिक्स का मतलब बोले तो वो आपको कंपटीशन लेवल का ही तैयारी हो जाएगा। एक्चुअली ये जिस तरीका से हम पढ़ाएंगे वो खान सर पटना, जानते हैं आप लोग कि पटना में खान सर है, उसी का मान के चलिए नोट से है नहीं बल्कि उन्हीं का नोट है, और हम उसी भाषा में ही पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि फिजिक्स का फाउंडेशन क्या है, फिजिक्स का फाउंडेशन, ठीक है। तो हमें इसे, बहुत से वैज्ञानिक आए, किसी ने कहा कि, बहुत सारे वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि किससे हम नापेंगे, तो उस टाइम वो लोग FPS का मतलब क्या होता है ये बता रहे हैं। पहले तो ये दिया किसने ये देखते हैं। ये ब्रिटेन वाले ने कहा था कि हम इसे FPS मानेंगे। ब्रिटेन वाले ने, किसने? ब्रिटिश बोले या ब्रिटेन बोले? ब्रिटिश वाला ने दिया ये नियम, ठीक है। क्या था कि उन्होंने कहा कि P4 हम लोग मानेंगे, P4 मानेंगे फुट, ठीक है, सॉरी F4 मानेंगे फुट, P4 मानेंगे पाउट, एंड S4 मानेंगे सेकंड। तो उसने कहा कि हम F से फुट बोलेंगे, ठीक है, P से आपका पाउंड बोलेंगे, राइट, और S से बोलेंगे सेकंड। मीन्स फुट का मतलब लंबाई, ठीक है ना दोस्तों, वजन, पाउंड मतलब वजन, जिसे हम लोग kg भी बोलते हैं, और सेकंड मतलब समय। ये उन्होंने नाम दिया था, ये नाम दिया था आपका ब्रिटेन वाले ने। इसके बाद फिर कुछ दिन बाद आ गया, कुछ दिन बाद नहीं, जिस टाइम फिजिक्स का नाम देने की काम चल रहे थे वैज्ञानिक लोग बैठ करके, उस टाइम आ गए। इसके बाद आपका फ्रेंच वाले ने कहा कि हमें भी अपना देश का कुछ, हम अपने देश में जो बोलते हैं वो बताने जा रहे हैं। तो उन्हें बताया कि आपका CGS, C से सेंटीमीटर, ठीक ना, C से सेंटीमीटर, C से आप सेंटीमीटर, G से आपका ग्राम, S से सेकंड। तो सेंटीमीटर मतलब क्या, लंबाई, ग्राम मतलब क्या, वजन। अब कितनी ग्राम में, कोई भी चीज़ को हम लोग ग्राम में नापते हैं ना, तो वही बात है। S पर सेकंड, तो सेकंड सबने कहा, C फॉर सेंटीमीटर,
G फॉर ग्राम, S फॉर सेंटीमीटर। ये किसने दिया था? फ्रेंच ने दिया था, फ्रेंच वाले ने दिया था, ठीक है। और फ्रेंच वाले ने और इसे एक नाम कहा, इसे मीट्रिक भी कहते हैं। कंपटीशन में यही सब आता है कि मीट्रिक किसे कहते हैं, इसे मीट्रिक भी कहा जाता था, ठीक है, इसे मीट्रिक भी कहा जाता था। फिर उसी टाइम से अलग एक देश वाले आए, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं मानेंगे इसे हम बोलेंगे MKS। ये एक प्रकार का व्यवसाय है, व्यावसायिक रूल है ना, व्यावसायिक रूल है। देखिए कोई भी चीज़ को हम लोग नापते हैं तो उसको अगर हम छड़ को ही मान के चलिए कि उस छड़ को अब आप फीट से नहीं नापिएगा, मीटर से नहीं नापिएगा, फुट से नहीं नापिएगा, तो मान के चलिए हम लोग उसे किलोमीटर में नापेंगे तो उतना टाइम व्यवसाय के लिए है कहाँ। वो लोग उसको ईजी ढंग से नापने की कोशिश किया कि हम किसी भी लंबाई को ईजी से कैसे नापें। आप स्केल देखे होंगे, स्केल में किसी चीज़ को नापते हैं तो सेंटीमीटर नापते हैं या मीटर में नापते हैं, तो उसको शॉर्ट साइज बनाया गया है कि नहीं। आप किसी भी चीज़ को मापने जाइए तो मान लिया जाए, आप देखिए ना 1000 है, 1000 है कि नहीं, 1000, हम इस 1000 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। लेकिन आप जानिए कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो इतना जीरो लगाइएगा तो आप फिर बिजनेस कब कीजिएगा। तो इसके लिए नियम निकाला, शॉर्ट नियम, जैसे 1K लिखते हैं तो पता चलता है 1K मतलब 1000, 2K मतलब 2000, है कि नहीं। अब मिलियन में कैसा लिखा जाता है, आप यूट्यूब चलाते तो देखते ही होंगे। यही है नियम, इसका शॉर्ट नियम। तो MKS भी उसी प्रकार क्या है, MKS। तो M बर वही आपका लंबाई, ये आपका वजन, ये आपका सेकंड। तो सेकंड सबने कहा कि सेकंड चेंज नहीं होगा। व्यावसायिक नियम ये था। इसे और एक नियम मीट्री भी कहते हैं, ठीक है, इसे मीट्री भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ जो है MKS कुछ दिन बाद अपडेट हुआ। अपडेट मीन्स मतलब इसमें 7 नियम जोड़ा गया। इसको व्यवसाय शॉर्ट नियम से कैसे जोड़ेंगे, इसके 7 नियम और खोजा गया, जिसको हम लोग SI यूनिट कहते हैं। SI यूनिट जो MKS को अपडेट किया करके बनाया गया, उसमें आपका है SI यूनिट में 7 नियम आया गया, जिसको हम लंबाई बोलते हैं। एक्चुअली तो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, तो वो तो 3 है। 4 और अपडेट किया गया। तो 4 में क्या है, धारा है, तापमान है, ठीक है, धारा है, तापमान है, ज्योति फ्लक्स है और आपका पदार्थ है। ठीक है, तो आप देखिए SI यूनिट, ठीक है, SI यूनिट को अपडेटेड करेंगे किसमें, MKS को अपडेट करेंगे और इसको 7 नियम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, नंबर 1 क्या है, हम लोग सब जानते हैं कि नंबर 1 में लंबाई है, ठीक है, क्या है, लंबाई है, नंबर 1 में लंबाई है। और लंबाई को किससे हम लोग दिखाते हैं, किससे, तो लंबाई को L से दिखाते हैं, L। ये क्या हो गया, अभी हम इसको बीमा बना देते हैं। इसको मापा किससे जाता है, तो मीटर से। किससे नापा जाता है, मापा नहीं बोलेंगे, मापा बोलने में हेडेक लग रहा है, कुछ अलग तरीका का लग रहा है, तो हम इसे इजी ढंग से ही बोलेंगे, मापा का नापा बोलते हैं, ठीक ना। तो देखिए अब ये समझ में आ गया कि M से इसे नापा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये इस प्रकार का बीमा हो गया आपका। आगे 2 नंबर में आप क्या आ गया, द्रव्यमान। द्रव्यमान को किससे नापते हैं, द्रव्यमान को M से सूचित करते हैं, तो इसे M उसका बीमा बना देते हैं, ठीक है, M उसका बीमा बना देते हैं, बट इसे kg कहते हैं, kg, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 3 नंबर में समय। इसको क्या करते हैं, समय T होता है और इसका S से नापते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या आ गया 4 नंबर में धारा। 4 नंबर में धारा का बीमा I और नापते किससे, एम्पियर से, ठीक है, एम्पियर से नापते हैं, एम्पियर से, ठीक है। उसके बाद 5वां नंबर पे आ गया आपका तापमान को किससे, इसका क्या होगा, बीमा क्या होगा और नापते हैं किससे। तो दोस्तों तापमान को ना, इसका 2 नियम है। देखिए ना, कोई भी चीज़ अगर काम नहीं करता है तो हम लोग उसमें 2 नियम यूज कर लेते हैं।
है कि नहीं। कोनो भी चीज़ अगर मान लिया जाए इमरजेंसी पे आप एग्जाम देने जाइए तो इमरजेंसी हम लोग 2 पेन लेकर के जाते हैं कि कहीं एक पेन धोखा दे दे, दूसरा पेन से हम लोग काम बना लेंगे। इसीलिए यहाँ पे इसका के भी रखा गया है और आपका थीटा भी बनाया गया है, थीटा भी बनाया गया है, ठीक है, थीटा भी बनाया गया है। इसको के बोलते हैं कैंडिला, के है तो कैंडिला जो बदला जाता है के से, कैंडिला भी बोलते हैं, बाद में जोड़ा गया ब्रो। ये एक प्रकार का अपडेट है। आगे आपका 6 नंबर में, 6 नंबर में आपका आ जाएगा ज्योति। ज्योति फ्लक्स हम लोग बहुत पढ़ चुके हैं, ज्योति तीव्रता, ज्योति फ्लक्स, है कि नहीं। ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का आपका क्या होगा, बीमा। ज्योति तीव्रता का बीमा क्या होना चाहिए, ज्योति तीव्रता का बीमा सी होगा। क्या होगा, ज्योति तीव्रता का बीमा सी होगा, ठीक है। ज्योति तीव्रता का बीमा सी है और इसको सीडी यानी कैंडिला, सीडी कैंडिला से भी नापते हैं। अब आ गया पदार्थ की मोल, 7वां नंबर में एक जुड़ गया पदार्थ की मोल। लेकिन ऐसा कैसा लग रहा है, पदार्थ का मोल या पदार्थ की मोल, पदार्थ की मोल। आप बताइए, इसका बीमा हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन इसको एन से सूचित कर रहे हैं, इसका बीमा हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए ये 6 नियम फिजिक्स से मिलता जुलता लग रहा है। अब देखिए लंबाई है, फिजिक्स का द्रव्यमान है, समय है, धारा है, ये धार नहीं है धारा है, सॉरी ये आपका धारा है, तो ये धारा है, फिर तो आपका तापमान है, ज्योति तीव्रता है। लेकिन पदार्थ देखिए सब ये फिजिक्स का समझिए एक प्रकार का पुत्र है, तो सबका बीमा कर दिए। अब बताइए ये पदार्थ कहाँ से उठ के आया, तो ये केमिस्ट्री का है, तो केमिस्ट्री का चीज़ को हम लोग बीमा क्यों करने जाएं। एक तो अपने ही में तो इतना सारा पुत्र है, इतना सारा बेटा है, हम उसे क्यों करें भाई। ये आ गया बीच में घुसड़ के, केमिस्ट्री से उठ करके फिजिक्स में आ गया, तो इसको यहाँ पे हम लोग जगह दिए, यही बहुत है। इसको ज़्यादा नहीं जानना है, ना ही इसको बीमा करना है, इसका बता दिए कि एन से होता है, बस इतना ही, इसका बीमा हमें नहीं करना। तो इस प्रकार का 7 नियम है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ है, हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि नाप, यानी कोनो भी चीज़ को नापते हैं हम लोग, है कि नहीं, नापते हैं, ना कि मापा भी जाता है। लेकिन हम लोग ये नहीं बोलेंगे, मापा नहीं बोलेंगे, है कि नहीं। अपनी भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। तो जो चीज़ हमें इजी लगे वही से बनाएंगे। तो इस प्रकार का आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। अगर आपने ये नहीं समझे तो फिर आप वीडियो बार बार देख करके समझ सकते हैं, बट ये फिजिक्स धीरे धीरे आपको बहुत समझ में आएगा। अब देखिए ये सारा चीज़ किस तरह, तापमान T है, बीमा जिससे बन गया। आप बताइए, एक चीज़ हम बता रहे हैं यहाँ पे, जैसे चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर सबको पता है कि हमें दूरी बटा समय मिलता है, दूरी बटे समय मिलता है। अब हम इसका बीमा कैसे बनाएंगे, है कि नहीं। तो हमें अभी हम बताएं कि m होता है कि नहीं। अब समय का तो मीटर से नापा जाता है, लेकिन बीमा करेंगे तो l, यानी इसका आ जाएगा l, इसका आ गया l, बीमा हो गया, ठीक है। अब देखिए t का समय है, तो इसको t नहीं लिखेंगे, समय को हम लोग s लिखेंगे, तब तो इसका बीमा में आएगा। देखिए समय को s से सूचित करते नापा जाता है, s से नापते हैं हम लोग। देखिए अब इसका क्या होगा, t होगा, तो इसका बीमा हम लोग कर दिए t। देखिए t कर दिए, इतना तो आप लोग हम बीमा कर दिए। लेकिन देखिए t जो है ना, ये कहता है कि भाई हम नीचे ना रहो, हमको ऊपर ले चलो, हम नीचे नहीं रहेंगे। तो देखिए आप ऊपर लेके चलिए, तो एक तो l है ऊपर में, t ऊपर में जाएगा तो इन्वर्स लगता है, नहीं पावर लगता है माइनस में। ये इन्वर्स वाला चीज़ किस लिए बोले, ये आपका मैट्रिक में नहीं मिलता है, आपका इंटर में 12 में यहाँ आपको इन्वर्स कुछ मिलेगा बनाने के लिए, कि इन्वर्स किसे कहते हैं, नीचे से पावर ऊपर में चल जाएगा। समझ कीजिए बहुत ही नीचे है तो वो सफिक्स भी बोलते हैं, ऑनर्स करने के बाद ऑनर्स में वो मिलता है। तो ये चाहता है कि हम नीचे नहीं रोबो, हमको भी ऊपर लेके चलो, तो इसको भी ऊपर लेके चल गए, तो आ गया टी का इन्वर्स होना। आप बताइए आप लोग कि चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी मतलब मीटर, समय मतलब एस। तो इसका मापते हैं एम से, लेकिन इसका बीमा होता है एल। इसका मापते हैं सेकंड से, समय से, लेकिन बीमा होता है टी, टाइम। तो अब ये बीमा ऊपर चल गया, तो ये हो गया। अब देखिए चाल का बीमा क्या हो गया, ये हो गया। लेकिन चाल का फॉर्मूला क्या है, मीटर सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ऑब्लिक बटे है तो मीटर प्रति सेकंड हुआ।
लेकिन इसका बीमा क्या आती है आप बताइए। इस प्रकार अगर ये आप लोग याद, एक प्रकार का मसाला है, आप हर एक जगह में यूज कीजिए फिजिक्स का, हर एक जगह में आपका फिजिक्स खत्म हो जाएगा, यही मसाला यूज होगा कहीं 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 कि बहुत सारा जगह में ये यूज होगा। और तो ये याद करना हमारे लिए सबके लिए जरूरी है। आपका इस तरह का बीमा बनाने ना याद करना पड़ेगा ना और कुछ। तो आई थिंक हम समझते हैं कि फिजिक्स खान सर का फिजिक्स है ये, उन्हीं से हम भी पढ़े हैं और आप लोगों की पढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको 100% अच्छी तरह के समझाएंगे जिसमें आप लोगों को फ़ायदा मिले, फिजिक्स में आपको अच्छा नंबर लाएं। और आई थिंक हम समझते हैं कि हम खुद पढ़ते हैं ना तो हमें पता चलता है, लेकिन जो अब हम जो बता रहे हैं कंपटीशन के लेवल पर, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी का भी तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन में, किसी भारी से भारी एग्जाम, आप ये पूरा फिजिक्स में पढ़ाएंगे, आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और समझ में आएगा। आप देखिए ना, ये एक प्रकार का मसाला है, आप याद कर लीजिए और देखिए आगे कितना अच्छा लगेगा। तो आई थिंक बेटर से बेटर समझाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं तब अगले वीडियो में। थैंक यू।